Hello guys, you are watching your own educational channel Exam Potential. To watch this video, please subscribe and comment us. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 के चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको इंटरेस्टिंग भी उतना ही लगेगा। राइट, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और इम्पोर्टेंट आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए इसलिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ऑफन पूछा जाता है ये क्वेश्चन। राइट, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? दैट क्वेश्चन इज व्हाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सन सुबह और शाम दोनों समय लाल दिखता है, ऐसा क्यों होता है? यही क्वेश्चन है। राइट, इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हमने एक डायग्राम बना रखा है जिसको पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और तब जाके हम लोग आंसर पे आते हैं। राइट, इस पूरे डायग्राम में हमने दिखाया है कि यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो अर्थ का हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और दिस इज द पोजिशन ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज और मॉर्निंग एंड डेफिनेटली द डायरेक्शन इज ईस्ट दैट टाइम, यानी वो सुबह का समय का सन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और उस समय डायरेक्शन भी क्या होगा? ईस्ट होगा। राइट, उसी तरीके से अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो ये सन का पोजीशन वेस्ट में दिखा रहा है, पश्चिम में दिखा रहा है सूर्य के डूबने के समय, दैट इज सनसेट, दैट इन इवनिंग। राइट, और ये जो पोजीशन सन का दिखाया जा रहा है इट इज एट नून, मतलब दोपहर का पोजीशन है। राइट, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि सन जो है वो सुबह में भी हम लोगों को रेड दिखता है और शाम में भी रेड दिखता है, क्यों? राइट स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर में भी वही सारा बात है जो कि हम लोग पहले भी डिस्कशन करते आ रहे हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। राइट, इस पोजीशन पे ऑब्जर्वर्स आई लिखा हुआ है, मतलब उस पर्सन का आई जो या तो सुबह का सनराइज या शाम का सनसेट, दोनों ही, या फिर कोई एक देख रहा है, वो मैं हो सकता हूं। अगर आप देख रहे हैं तो उस समय आप ऑब्जर्वर हैं और अगर कोई दूसरा ऐसा कर रहा है तो वो उस समय ऑब्जर्वर कर रहेगा। राइट, इसमें हमने जो ये लाइन खींच के रखा है इसे हॉरिजॉन कहेंगे और जो ये लाइन है वो वर्टिकल लाइन कहलाएगा। राइट, और अगर हम लोग सुबह की बात करें तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये सन बिल्कुल हॉरिजॉन पे होगा एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग, दैट इज सनराइज। सिमिलरली अगर हम लोग इवनिंग की बात करें तो उस समय भी जो सन का पोजीशन होगा वो पूरी तरीके से हॉरिजॉन पे ही होगा, दैट इज एट द टाइम ऑफ सनसेट और एट द टाइम ऑफ इवनिंग, and definitely the sun is in east at the time of sunrise and it is in the west at the time of sunset. Right students, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो सन का जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा दूर है। राइट, और वहां से सनलाइट यहाँ तक के आने के बीच में उसे बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और बीच में हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर है। राइट, जो कि इसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करता है। चूंकि हर एटमॉस्फेयर का हर मॉलिक्यूल एक होमोजीनियस फॉर्म में अरेंज नहीं होता है, वो अलग अलग जगह अलग अलग डेंसिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो अलग अलग डेंसिटी का एक सिंगल लेयर एक एटमॉस्फेरिक लेयर की तरह एक्ट करता है, या यूं कहें कि वो एक सिंगल स्लैब की तरह एक्ट करेगा या प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा एक सिंगल लेयर। और जितना भी लेयर बनेगा उतने टाइम में वो रिफ्रैक्शन होगा और अगर वो पार्टिकल पे पड़ेगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होगा। राइट, होता क्या है कि सनलाइट जब सन से मॉर्निंग के समय चलता है ऑब्जर्वर्स की ओर
तो उस समय इतने लॉन्ग डिस्टेंस के बीच में उसे बहुत सारा एटमॉस्फेरिक लेयर से होके जाना होता है। ये जो हमने लाइन दिखाया है वो एटमॉस्फेरिक लेयर्स को दिखाया है कि, और ये दो ही लेयर नहीं, बहुत सारा लेयर से होके वो गुजरता है। जब भी वो एक लेयर में आएगा तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन जरूर होगा, राइट। और जब वो नेक्स्ट लेयर में एंट्री करेगा तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। और चूंकि पार्टिकल का साइज भी इसमें प्रेजेंट है, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, तो वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होगा, राइट। तो जब सन से लाइट ऑब्जर्वर्स आई की ओर आता है तो इनिशियली वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है, और ये इनिशियली व्हाइट लाइट के फॉर्म में ही होता है। जैसे ही व्हाइट लाइट आगे बढ़ता हुआ अर्थ के नजदीक आएगा तो सबसे पहले उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करना होता है, और वो एटमॉस्फेरिक लेयर में जैसे ही एंट्री करता है तो वहां पे एक फेनोमेनन होगा, डेट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके कारण, इस दोनों ही फेनोमेनन के कारण यहां से जो व्हाइट लाइट आ रहा है वो स्कैटर कर जाता है अपने कॉम्पोनेंट लाइट, डेट इज 7 कलर, राइट। और उस कलर में से जो भी कलर शॉर्टर वेवलेंथ का होगा या स्मॉलर वेवलेंथ का होगा वो स्कैटर कर जाता है, एंड वन ऑफ देम आर violet, indigo and blue. They are scattered generally in the atmosphere, green also, right. And only these are the light of shorter wavelength, right. और एटमॉस्फेयर से होकर केवल लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट ही पहुंच पाता है, that is red color and sometimes orange and yellow also. They are related colors, right. तो ये जो रेड कलर है, this is having longer wavelength, right. Not only red but maybe orange or yellow, right. और ये तीनों ही कलर चूंकि लॉन्गर वेवलेंथ का है तो इसमें रिफ्रैक्शन कम होगा और बिना डिविएशन के लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करने में एबल होगा, राइट। जिसके कारण ये लंबा दूरी तय करते हुए सीधे ऑब्जर्वर साइड तक हॉरिजॉन पे ही आ पाता है, और उस समय चूंकि ये रेड कलर ही आई तक पहुंच पा रहा है, बाकी रिफ्रैक्ट कर जा रहा है, स्कैटर कर जा रहा है इन द एटमॉस्फेयर, सो ऑन दैट टाइम ओनली रेड कलर इज विजिबल। और यही कारण है कि सन मॉर्निंग में रेड दिखता है, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, यानी सनसेट के बारे में और इवनिंग टाइम में, तो उस समय भी बात वही होगा कि सन उस समय भी हॉरिजॉन पे प्रेजेंट होगा, और उस समय भी जब सन से व्हाइट लाइट ऑब्जर्वर्स आई तक आना होगा तो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर से होकर आएगा। यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, और फाइनली कलर हैविंग स्मॉलर या शॉर्टर वेवलेंथ ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा या स्कैटर कर जाएगा इन द एटमॉस्फेयर, और केवल लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट ही, डेट इज रेड कलर या ऑरेंज कलर या येलोइश, दिस कलर ओनली रीचेज द ऑब्जर्वर्स आई। केवल रेड कलर, लाल कलर ही पहुंच पाता है या ऑरेंज कलर ही पहुंच पाता है ऑब्जर्वर्स आई तक, और जिसके कारण सन इवनिंग के टाइम में रेड दिखता है, राइट। और अगर हम लोग बात करें नून टाइम का, तो उस समय जो सन होता है बिल्कुल वर्टिकल डिस्टेंस पे होता है ऑब्जर्वर्स आई के रेस्पेक्ट में, और सन से जो सनलाइट आएगा वो मॉर्निंग और इवनिंग के रेस्पेक्ट में काफी कम दूरी तय करेगा, और जिसके कारण वो उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कम हो पाता है, स्कैटरिंग कम होगा, और जिसके कारण जैसा कलर व्हाइट लाइट यहाँ से चला है ठीक वही कलर पूरी तरीके से ऑब्जर्वर साइड तक पहुंच पाता है, और ऑलमोस्ट सन जो है उस समय नून के समय, दोपहर के समय बिल्कुल व्हाइट दिखता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है अभी तक आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे कि सन सुबह में या शाम में
रेड क्यों दिखता है और दोपहर में ये व्हाइट क्यों दिखता है, राइट। स्टूडेंट्स, सेम टॉपिक पे हमारे चैनल पे एक कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से आप उसे जाकर देख सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Thanks for watching this video tutorial. To get more videos, please subscribe and comment us.